माता की महिमा अपरंपार, संकट हरती बारंबार। जो भी निश्चल मन से ध्यावे, उस पर अपनी कृपा बरसावे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्त जनों, आज माँ भगवती की कृपा से हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे दिन के पावन अध्याय की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और माँ के इस दिव्य ग्रंथ में अद्भुत शक्तियां समाहित हैं, जो हर भक्त को न केवल आंतरिक बल प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन की समस्त कठिनाइयों से उबारने में भी सहायक होती हैं। आज हम दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप और उनकी शक्ति की महिमा का वर्णन है। आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस दिव्य पाठ का लाभ उठाएं। हे माँ जगदम्बे, जो भी श्रद्धा और भक्ति से आपके इस पावन पाठ को सुन रहा है, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाइए। उनके जीवन से समस्त दुख, विघ्न, बाधाओं को दूर कर उन्हें शक्ति और सुख शांति प्रदान कीजिए। हे माँ, उनकी आस्था को दृढ़ कीजिए, उनके परिवार को सुख समृद्धि दीजिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। माँ, आपकी भक्ति का दीप उनके हृदय में सदा प्रज्वलित रहे और वे आपके चरणों की शरण में रहें। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उश्निक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अभी मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। ये सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटप्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया।
अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दे दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टाहस पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वे अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिसे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह ये क्या हो रहा है। फिर वे संपूर्ण अस्त्रों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वे देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वे 80 लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपनी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो।
रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हुए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो दो टुकड़े चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाती और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ हाथ में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वे घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वे सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। श्री जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभि तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। इस देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरू गिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। प्राचीन देवी के वहां पर पहुंचते ही वे तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वे शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वे प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया।
शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया, भिंडी पाल से वाशकल्तु तथा वाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना प्रारंभ किया। किन्हीं को थुथुनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इसे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सबोर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने 5 फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग किया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई, त्यों ही वे खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बेध डाला। इतने में ही वे महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वे बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूल, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वे बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वे महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इनके दर्शन और पूजा से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी की एक अद्भुत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनकर हर भक्त के हृदय में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो उठेगी।
माता की ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था। ये राज्य भव्य तो नहीं था, परंतु यहाँ के लोग धार्मिक, श्रद्धालु और तपस्वी थे। यहाँ के राजा हिमवान अपनी धर्म निष्ठा और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनकी रानी मैना देवी अपने तप, त्याग और सौम्यता से प्रजा का हृदय जीत चुकी थी। राजा और रानी भगवान शिव और माता आदि शक्ति के परम उपासक थे। वे प्रतिदिन आदि शक्ति माता की आराधना करते और यही संकल्प करते कि एक दिन उनके घर में ऐसी संतान जन्म ले जो स्वयं धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बने। समय बीतता गया और एक दिन रानी मैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का स्वरूप अलौकिक था। उसके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और हृदय में अद्भुत शांति झलक रही थी। राजमहल में चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या संसार को धर्म, संयम और तपस्या का मार्ग दिखाएगी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत साध्वी, विनम्र और संयमी थी। अन्य राजकुमारियां जहां खेलों में रुचि लेती, वहीं पार्वती भक्ति और ध्यान में समय बिताती। ये प्रतिदिन प्रभात होते ही गंगा जल से स्नान करती, शिवजी के नाम का जप करती और अपने हाथों से तुलसी और बेलपत्र चढ़ाती। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वे राजमहल के वैभव से परे साधु संतों की संगति और मंत्र जाप में प्रसन्न रहती। एक दिन ऋषि नारद राजमहल में आए। उन्होंने कन्या पार्वती का तेज देखा और राजा रानी से कहा, राजन, यह कन्या साधारण नहीं है, ये स्वयं शक्ति का अवतार है। इसका भाग्य अद्भुत है। ये भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनेगी और विश्व का कल्याण करेंगी। राजा रानी तो ये सुनकर अभिभूत हो गए, किंतु पार्वती के हृदय में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति और आकर्षण था। जब ऋषि ने ये भविष्यवाणी सुनाई तो उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वे केवल और केवल शिवजी को ही अपना वर बनाएंगे। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया, आभूषण उतार दिए और साध्वी वस्त्र धारण किए। ये पर्वतों की गुफाओं में बैठकर शिवजी का ध्यान करने लगी। शुरू में उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर समय बीतते बीतते केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवित रही। उनकी यह तपस्या वर्षों तक चलती रही। ऋषि, मुनि और देवता भी उनके तप की शक्ति से विस्मित हो गए। तपस्या के दौरान पार्वती ने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया। कभी हिमालय की गुफाओं में बर्फ की ठंडी हवाएं चलती, कभी सूर्य की तपन तपाती, कभी जंगली जानवर उन्हें डराने आते, परंतु पार्वती अडिग रही। उन्होंने एक क्षण भी शिवजी के ध्यान से विचलित नहीं होने दिया। उनका मन तप में और गहन होता गया। देवताओं ने देखा कि पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है, परंतु शिवजी गहन समाधि में लीन है। वे पार्वती के तप को समझ नहीं पा रहे थे। देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा, वे शिवजी का ध्यान भंग करे, लेकिन कामदेव शिवजी की समाधि भंग नहीं कर पाए और स्वयं भस्म हो गए। पार्वती ने ये समाचार सुना तो वे और अधिक कठोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्रभु शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इस तप से पीछे नहीं हटूंगी। इसी घोर तपस्या और संयम के कारण माता का स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। ब्रह्म का अर्थ होता है तप, सत्य और ज्ञान, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार पार्वती का ये तपस्विनी रूप ही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी दौरान हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुधनवा नामक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ये परिवार अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म और भक्ति में दृढ़ था। सुधनवा की पुत्री किरण बचपन से ही माता पार्वती की आराधना करती थी। जब उसने सुना कि राजकुमारी पार्वती घोर तपस्या कर रही है, तो उसने भी प्रण किया कि वे भी माता की राह पर चलेंगी। किरण ने उपवास रखा, प्रतिदिन जप किया और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने लगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, परंतु वे दृढ़ रही। एक दिन उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन हुआ। माता ने कहा, बेटी, तपस्या से मन शुद्ध होता है और सत्य की प्राप्ति होती है। तुम निरंतर साधना करती रहो।
तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये सुनकर किरण का हृदय प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। जब पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही तो स्वयं नारद मुनि पुनः आए और उन्होंने कहा, देवी, आपका यह तप असाधारण है। देवता और ऋषि भी आपके धैर्य और संयम से चकित हैं। शीघ्र ही शिव जी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होंगे। ये सुनकर पार्वती ने और अधिक गहन ध्यान करना शुरू कर दिया। अब वे दिन रात समाधि में लीन रहती। पार्वती ने जिस समय तपस्या प्रारंभ की थी उस समय केवल हिमालय ही उनके धैर्य का साक्षी नहीं था, बल्कि सारा लोक उनकी शक्ति से प्रभावित था। उनके तप की गर्मी से असुरों का बल क्षीण होने लगा। जो दानव पहले प्रजा को सताते थे वे भी भयभीत होकर छिपने लगे। गांव में चारों ओर चर्चा फैल गई कि हिमवान की कन्या पार्वती घोर तप कर रही है और उनके तप से ही चारों दिशाओं में शांति का संचार हो रहा है। साधारण लोग उनके तप के कारण संकटों से मुक्त होने लगे। प्रजा को अन्न अधिक मिलने लगा, वर्षा समय पर होने लगी और असुरों का आतंक कम हो गया। राजमहल में रानी मैना अपनी पुत्री की तपस्या को देखकर बहुत चिंतित थी। उन्होंने कई बार पार्वती को समझाया कि बेटी, तू राजकुमारी है, तुझे सुख वैभव में रहना चाहिए। ये कठोर तप किस लिए? तेरे शरीर पर दुबलेपन और पीड़ा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। परंतु पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, यह तप कोई दुख नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है। मैं शिवजी को पाने के लिए ही जन्मी हूँ। इस तपस्या से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है और मुझे असीम आनंद मिल रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मैं अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक इस साधना से पीछे नहीं हटूंगी। माता मैना जानती थी कि पुत्री का संकल्प अटल है। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए उसे आशीर्वाद दिया। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से असुरों का आतंक कम हो गया है और लोक में धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, पार्वती तपस्या कर रहे हैं परंतु महादेव समाधि में लीन है। यदि शिवजी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो यही संसार असंतुलित हो जाएगा। हमें कोई उपाय करना होगा। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में तप कर रही है। जब उनका तप पूर्ण होगा तब शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। पार्वती ने अब अन्न, फल और पत्ते भी त्याग दिए। वे केवल निर्जल तपस्या करने लगी। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के वे केवल शिव नाम का जाप करती। उनके शरीर की चमक भीतर की तपस्या से और बढ़ गई। साधारण लोग उन्हें देखकर कहते, ये तो स्वयं शक्ति का अवतार है। इनकी तपस्या से ही समस्त संसार सुरक्षित है। भगवान शिव ने जब देखा कि पार्वती का तप असाधारण है तो उन्होंने सोचा, अब इसकी परीक्षा लेनी होगी। एक दिन वे एक वृद्ध तपस्वी के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तू इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? ये तो शरीर को नष्ट कर देगी। किसके लिए ये कष्ट सह रही है? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे आराध्य हैं। मेरे लिए संसार का कोई अन्य पुरुष योग्य नहीं। वृद्ध ने कहा, शिव तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, वनवासी हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। वे तो शमशान में रहते हैं। क्या तू एक राजकुमारी होकर ऐसे तपस्वी को अपना पति बनाएगी? ये सुनकर पार्वती की आंखों में भक्ति की ज्वाला जाग उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जैसे भी हो, मेरे प्रभु तो शिव ही हैं। मैं उनका वर्ण कर चुकी हूँ। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। चाहे वे शमशान वासी हो, योगी हो या तपस्वी, मेरे लिए वही जगतपति और परम पुरुष है। मैं उनसे ही विवाह करूंगी और किसी से भी नहीं। ये सुनकर वे वृद्ध मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, पार्वती, तुम्हारी यह तपस्या अद्वितीय है। तुम्हारे तप और संयम ने मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही समय आएगा जब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पार्वती ने आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रणाम किया और उनका ध्यान करती रही। इधर गांव में सुधनवा की पुत्री किरण भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करती रही। उसके घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कभी भोजन का एक दाना भी उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन किरण ने माता पर भरोसा रखा। एक दिन नवरात्रि के दूसरे दिन उसने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी श्रद्धा से की और व्रत रखा। रात को उसे स्वप्न में माता प्रकट हुई और कहने लगी,
बेटी चिंता मत करो, कल तुझे और तेरे परिवार को अन्न और समृद्धि मिलेगी। अगली सुबह अचानक गांव के सरदार ने घोषणा की कि एक बड़ा अनाज का भंडार गांव में पहुंचा है और हर गरीब परिवार को उससे अन्न मिलेगा। सुधनवा का परिवार भी उससे भरपूर अन्न पाकर आनंदित हुआ। किरण ने माता को धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपके व्रत और कृपा से हमारा जीवन बदल गया। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता की कथा हमें सिखाती है कि संयम धैर्य से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और उपवास करता है, माता उसे संकट से मुक्त करती है। जब भगवान शिव ने वृद्ध रूप में प्रकट होकर पार्वती को उनके तप का फल दिया और ये आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, तब पार्वती के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ। राजा हिमवान और रानी मैना को भी यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री की तपस्या स्वीकार कर ली गई है। वे भी पुलकित हो उठे और देवी का आशीर्वाद लेकर बोले, बेटी, तेरी साधना ने हमारे कुल को धन्य कर दिया। अब हमारा जीवन सफल हो गया। देवताओं ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने आनंद में आकाश से पुष्प वृष्टि की। नारद मुनि ने गंधर्वों को बुलाकर भक्ति गीत गवाए। चारों ओर ये घोषणा होने लगी कि पार्वती का तप पूर्ण हुआ, अब जगत में धर्म की विजय होगी। देवताओं ने ये भी समझा कि पार्वती के इस ब्रह्मचारिणी रूप ने संसार को संयम, धैर्य और तपस्या का संदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर हिमवान से कहा, राजन, शीघ्र ही महादेव स्वयं बारात लेकर आएंगे और पार्वती का विवाह उनसे होगा। ये विवाह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक होगा। शिव और शक्ति का यह मिलन संसार में धर्म की रक्षा करेगा। हिमवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। हम इस दिव्य विवाह की तैयारी करेंगे। इस बीच पार्वती अभी भी साधना में लीन थी। वे जानती थी कि अभी उनका तप अधूरा है। जब तक विवाह का समय नहीं आता तब तक उन्हें संयम बनाए रखना होगा। उन्होंने और भी गहन ध्यान किया। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें जल तक नहीं मिला, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। तपस्या करते करते उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल छा गया। गांव की कन्या किरण, जो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रही थी, उसके जीवन में भी एक कठिन समय आया। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न तो पहले ही कम था, अब जल भी सूखने लगा। लोग परेशान होकर गांव छोड़ने लगे। सुधनवा का परिवार भी संकट में आ गया। किरण ने माता से प्रार्थना की, हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने मुझे पहले संकट से उबारा था, अब फिर से हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपका व्रत और अधिक श्रद्धा से करूंगी। रात में उसे स्वप्न आया कि माता ब्रह्मचारिणी हाथ में कमंडल और जप माला लेकर प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी, विश्वास रखो, कल तुम्हारे गांव में वर्षा होगी और सब संकट मिट जाएगा। सुबह जब लोग उठे तो आकाश में घने बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। गांव वाले आनंद से भर उठे और किरण को धन्यवाद दिया कि उसने माता ब्रह्मचारिणी का व्रत किया। पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर कई ऋषि उनके दर्शन करने आए। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, ये आत्मा को निर्मल करने का मार्ग है। तब से मन में धैर्य आता है, संयम आता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जो तप करता है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए ही करता है। मेरी यही साधना शिवजी की आराधना है, परंतु इससे संसार के सभी प्राणी भी कल्याण पाएंगे। ऋषिगण ये सुनकर अभिभूत हो गए और कहने लगे, देवी, आप साक्षात ब्रह्मचारिणी हैं। आपकी साधना से ही धर्म का दीपक प्रज्वलित रहेगा। एक दिन भगवान शिव पुनः पार्वती के सामने प्रकट हुए। इस बार वे साधारण तपस्वी के रूप में नहीं बल्कि अपने दिव्य स्वरूप में आए। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके गले में नाग थे और त्रिशूल हाथ में था। उन्होंने पार्वती की तपस्या को देखकर कहा, देवी, तुम्हारी साधना और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग अपनाया है, ये संसार को सदैव प्रेरित करेगा। शीघ्र ही तुम्हारे और मेरे मिलन का शुभ समय आएगा, तब हम दोनों मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। ये कहकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। पार्वती का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया।
इसी समय गांव की किरण के घर में एक और घटना घटी। उसके छोटे भाई को गंभीर रोग हो गया। गांव का वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सका। सब लोग निराश हो गए। किरण ने माता ब्रह्मचारिणी के व्रत का संकल्प लिया और दूसरे दिन निर्जल उपवास किया। उसने दिन रात माता का जप किया। रात को स्वप्न में उसने देखा कि माता ब्रह्मचारिणी कमंडल से जल छिड़क रही हैं और कह रही हैं कि बेटी चिंता मत करो, यह जल तेरा भाई पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। सुबह जब वे उठी तो आश्चर्य हुआ कि पास में एक छोटा सा पात्र रखा है जिसमें शुद्ध जल था। उसने वह जल अपने भाई को पिलाया और देखते ही देखते उसका रोग दूर हो गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर बोल उठे, सत्य ही माता ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। ऋषि मुनियों ने कहा कि जो कोई भी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसे तप, संयम और धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन से भय, चिंता और असफलता दूर हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है और हर मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। अब समय आ गया था जब शिवजी और पार्वती का दिव्य मिलन होना था। देवताओं ने ये शुभ समाचार सुनकर सभी दिशाओं में हर्ष फैला दिया। राजा हिमवान के महल में तैयारियां होने लगी। कन्या पार्वती को सजाया गया, परंतु वे अब भी अपने ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भांति विनम्र और संयमी बनी रही। गांव वाले भी इस विवाह की कथा सुनकर आनंदित थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि यह विवाह केवल एक युगल का नहीं बल्कि धर्म और शक्ति का मिलन है। राजा हिमवान और उनकी रानी मैना के आश्रम में साध्वी पार्वती के तप की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब तक वर्षों का समय बीत चुका था। पर्वतों की ठंडी हवाएं, वर्षों की झड़ी, तपते सूर्य की किरणें और कठोर भूख प्यास भी पार्वती जी के संकल्प को डिगा न सकी। सारे देवगण ये देखकर विस्मित थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवेंद्र देखो, ये वही पार्वती हैं जो पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती के रूप में शिव को पति मान चुकी थी। आज पुण्य उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए तप कर रही हैं। इनकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु सचमुच ये ब्रह्मचारिणी का रूप अद्वितीय है। इनके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। इनकी साधना से धरती, आकाश और पाताल में भक्ति का संदेश पहुंच रहा है। एक दिन महान तपस्वी नारद जी पुनः वहां आए। उन्होंने पार्वती जी को तपस्या में लीन देखा। उनका शरीर सूख चुका था, परंतु नेत्रों में तेज और मन में अटूट शांति थी। नारद जी ने कहा, पुत्री तुम्हारी ये साधना अद्वितीय है। ब्रह्मचर्य का पालन और संयम की ज्योति ने तुम्हें ब्रह्मचारिणी बना दिया है। ये रूप संपूर्ण स्त्री जाति के लिए आदर्श है। तुमने जो संकल्प लिया है वे अवश्य पूर्ण होगा। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव मेरे लिए यही जीवन का लक्ष्य है कि मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करूं। यदि ये तप भी असफल हो जाए तो मैं जन्म जन्मांतर तक इसी मार्ग पर चलती रहूंगी। देवगण पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने आए। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, हे कन्या तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? संसार के त्रिपुरारी शिव तो अकिंचन, विरक्त और भस्मधारी हैं। वे गृहस्थ धर्म में नहीं रहते। ऐसे विरक्त योगी को पति बनाने का विचार क्यों करती हो? यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें स्वर्ग के किसी देवता से विवाह करा दें। पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ स्वर में बोली, मान्यवर आप जो कुछ कह रहे हैं वे मेरे लिए सत्य नहीं। मेरे लिए तो शिव ही सर्वस्व हैं। वे विरक्त नहीं, जगत के पालन करता है। वे भस्मधारी नहीं, स्वयं सृष्टि के सुशोभित स्वामी हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। आपके द्वारा दिया गया कोई भी अन्य विकल्प मेरे लिए व्यर्थ है। देवताओं ने यह उत्तर सुनकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आदर था। उन्होंने सोचा, ये कन्या सचमुच अडिग है, इसे कोई डिगा नहीं सकता। उसी समय तारकासुर का एक दूत वहां आया। उसने पार्वती को तपस्या करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे भोली कन्या, इस व्यर्थ तपस्या से क्या मिलेगा? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो ऐश्वर्य और भोग का जीवन जीना चाहिए। ये शिव तो तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। आओ मेरे स्वामी तारकासुर से विवाह कर लो, वे तुम्हें तीनों लोकों की रानी बना देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी की आंखें अग्नि के समान हो गई। उन्होंने तपस्विनी की शक्ति से उस दूत को शाप दिया,
अधम, तूने साधना में बाधा डाली है, जा इसी क्षण भस्म हो जा। उनकी वाणी से निकले शब्द अग्नि बन गए और दूत तत्काल भस्म हो गया। सारे देवता चकित हो गए। पार्वती की इस अडिगता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी ये तपस्या देवताओं को भी दुर्लभ है। तुमने संयम, तप और अटूट श्रद्धा से अपने को ब्रह्मचारिणी रूप में प्रतिष्ठित किया है। तुम्हारी तप से ही शिव जागृत होंगे और तुम्हारा संयोग अवश्य होगा। तुम्हारा यह रूप संसार को संयम, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से पूजी जाओगी। पार्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पुण्य ध्यान में लीन हो गई। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे कन्याओं और माताओं, जो भी स्त्री संयम, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन करती है वे ब्रह्मचारिणी के चरणों में स्थान पाती है। इस देवी की पूजा से साधकों को असीम धैर्य, अडिग मन और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करता है उसके जीवन से अज्ञान और दुख का नाश होता है। वर्षों पर वर्ष बीतते गए, ऋतुओं का परिवर्तन, शीत, ग्रीष्म, वर्षा की मार सब पार्वती जी ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। कभी वे केवल बेल पत्र से जीवन निर्वाह करती तो कभी केवल गंगा जल से। कई बार तो महीनों तक निर्जल और निराहार रहकर भी वे अपने ध्यान और संकल्प में अडिग रहती। हिमालय का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी और प्रत्येक शिला उनकी तपस्या का साक्षी बन चुका था। एक दिन रानी मैना अपनी पुत्री को देखने आई। उन्होंने देखा कि पार्वती का शरीर अस्थियों का ढांचा बन चुका है। आंखें भीतर धस गई थी, परंतु मुख पर तेज और आभा पहले से कहीं अधिक थी। मैना की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, बेटी, ये कैसी तपस्या है। माँ के हृदय पर कितना भार पड़ता है जब वे अपनी संतान को इस स्थिति में देखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम सुख संपन्न जीवन जियो, भोग विलास में रहो, परंतु तुम तो अपना सर्वस्व तप में समर्पित कर चुकी हो। पार्वती ने धीरे से कहा, माँ, आप व्यर्थ ही दुखी हो रही हैं। ये तप मेरा नहीं बल्कि समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। शिव ही मेरे पति हैं और उन्हीं के संयोग से इस धरती पर धर्म की स्थापना होगी। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं तो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने संकल्प में और अधिक दृढ़ हो सकूं। मैना ने आंसुओं को पोंछा और अंततः अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर चली गई। देवताओं ने पार्वती की स्थिति देखी और उन्हें लगा अब समय आ गया है कि शिवजी को इस तपस्या का समाचार दिया जाए। वे कैलाश पहुंचे और शिवजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, हिमालय की कन्या पार्वती आपके लिए कठोर तप कर रही है। उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। केवल आपके संयोग के लिए वे सब कुछ सह रही हैं। अब समय आ गया है कि आप उनकी तपस्या स्वीकार करें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवताओं, मैं तपस्वी हूँ। मेरे लिए तो संसार में सब एक समान है, किंतु पार्वती की निष्ठा, संयम और तप ने मुझे भी आकर्षित किया है। समय आने पर मैं अवश्य ही उनकी तपस्या का फल दूंगा। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप पार्वती के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने तपस्विनी कन्या को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से धरती पवित्र हो रही है। ब्रह्मचर्य और संयम का ये मार्ग संपूर्ण स्त्री जाति के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारी संकल्प से ही असुरों का नाश होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी साधना में और गहरी हो गई। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे कन्या, तुमने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया है। तुम्हारा ये रूप संयम और तपस्या का प्रतीक है। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से ही साधक को कठोर तप की आवश्यकता नहीं रहती। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन तुम्हारी पूजा करता है वह असीम धैर्य और सफलता प्राप्त करता है। देवताओं ने ये वाणी सुनी और आनंदित हो गए। कुछ समय के बाद शिवजी ने योगी का वेश धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए कठोर तप कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, शिव तो भूत, प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। वे दिगंबर हैं, भस्म से शरीर ढकते हैं, सर्पों का आभूषण की तरह धारण करते हैं। ऐसे योगी को पति बनाकर तुम क्या पाओगी? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महात्मा, आप जो कह रहे हैं वही मेरा सत्य है। शिव भूतों के स्वामी है तो क्या हुआ, वे ही जगत के भी स्वामी हैं। वे दिगंबर है तो क्या हुआ, वे वस्त्रों के मोह से परे हैं। वे सर्प धारण करते हैं तो क्या हुआ, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। चाहे कोई कितना भी विरोध करे, मेरा संकल्प अटल है। मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। शिवजी ने उत्तर सुना और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म शोभित हो रही थी। उन्होंने कहा,
पार्वती, तुम्हारी तपस्या, संयम और दृढ़ता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे इस संकल्प को स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और जगत में उमा महेश्वर के रूप में हमारी पूजा होगी। ये सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। शिव जी ने आके कहा, पार्वती, तुम्हारा ये ब्रह्मचारिणी रूप अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। जो भी कन्या, स्त्री या पुरुष संयम, श्रद्धा और भक्ति का पालन करेगा, वे तुम्हारे चरणों में स्थान पाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें असीम धैर्य और आत्मबल मिलेगा। देवताओं ने जय जयकार की। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय उमा शक्ति की। पूरा आकाश ओम नमः शिवाय और जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। शिवजी के स्वीकार करने के बाद हिमालय नगरी में आनंद छा गया। राजा हिमवान और रानी मैना ने देवताओं, ऋषियों और समस्त प्रजाजनों को आमंत्रित किया। पर्वत, नदियां, वन, उपवन सब अपने स्वाभाविक सौंदर्य से सज गए। देवताओं ने कहा, यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का व्रत है। इस पावन संयोग से ही तारकासुर जैसे असुर का नाश होगा और संसार को शांति प्राप्त होगी। शिवजी की बारात निराली थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, नाग और देव सब उसमें सम्मिलित हुए। उनके हाथों में डमरू, शंख और शूल थे। यह बारात देखकर नगरवासी चकित रह गए। रानी मैना के मन में चिंता जागी। कैसी विचित्र बारात है, भूत प्रेतों से घिरी हुई। क्या मेरी पुत्री का जीवन सुख में होगा? किंतु पार्वती जी ने अपनी माता को समझाया, माँ, आप चिंता मत करो। ये केवल उनके तपस्वी स्वरूप की पहचान है। वास्तव में वे त्रिलोकीनाथ हैं। उनके साथ रहकर ही मुझे सच्चा सुख और धर्म की साधना मिलेगी। ऋषि, मुनि, देवता और स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने इस विवाह के शुभ कार्य को संपन्न कराया। वेद मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और पुष्प वृष्टि से संपूर्ण हिमालय गूंज उठा। शिव पार्वती का ये पावन संयोग पूरे विश्व में उदाहरण बन गया। सबने मिलकर कहा, अब धर्म की विजय निश्चित है। ब्रह्मचारिणी रूप में तप करने वाली पार्वती अब जगत जननी बनकर सबको आशीर्वाद देंगी। विवाह के बाद भी पार्वती का संयम और तपस्वी भाव समाप्त नहीं हुआ। वे सदैव शिव के साथ ध्यान और योग में लीन रही। वे ग्रस्त होते हुए भी ब्रह्मचर्य और संयम का आदर्श बनी। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मचारिणी माता का यह रूप स्त्रियों को ये शिक्षा देता है कि तप और संयम केवल वन में बैठने का नाम नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस मार्ग पर चलता है, वे जीवन में सफलता पाता है। कालांतर में एक भक्तिनी ने नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखा। वे निर्धन थी, जीवन में अनेक कष्ट थे, परंतु उसने संयम और श्रद्धा के साथ माता की पूजा की। रात में उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए और माता ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो। तुम्हारे संयम और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आरंभ होगा। दूसरे ही दिन उसके घर भोजन और धन का आगमन हुआ। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए और सबने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सहेलियों को समझाते हुए कहा, भक्ति का अर्थ है केवल उपवास करना नहीं, भक्ति का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म से संयम रखना। जब मन वासना और लोभ से मुक्त हो, तभी सच्चा ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। जिस मार्ग पर चलता है, वे कभी असफल नहीं होता। उनकी वाणी सुनकर सबकी आंखें भर आई। देवताओं ने माता की स्तुति की। हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने तप, संयम और धैर्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वे अनंत काल तक अमर रहेगा। आपकी पूजा से साधक को आत्मबल, सफलता और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता का अंत हो जाता है। माता ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, हे भक्तों, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि संयम और श्रद्धा का पालन करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन मेरा स्मरण करने वाला कभी मार्ग से नहीं भटकता। मैं उसे धैर्य और आत्म शक्ति प्रदान करती हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की ये कथा केवल एक देवी की पूजा ही नहीं बल्कि जीवन की साधना का संदेश है। ये कथा हमें बताती है कि तप और संयम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखने से ईश्वर स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में भोग विलास से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हे माता ब्रह्मचारिणी, आपकी कृपा से हम सबके जीवन में संयम, धैर्य और श्रद्धा का दीप सदैव प्रज्वलित रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।